रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं दुआ और बंटी दोनों कब फ़ोन से बात कर रहे होते हैं। बंटी बोल रहा होता है, दुआ तेरे पास मेरी आवाज़ आ रही है क्या? दुआ बोलती है नहीं आ रही। इसके बाद दुआ फ़ोन को वहीं रख कर बंटी के पास चली जाती है। इधर हम देखते हैं जहाँ पर फ़ोन पड़ा होता है वहीं पर मन्नत और धैर्य आकर बैठते हैं। दुआ बंटी के कप फ़ोन को ठीक करती है। इधर धैर्य बोल रहा होता है, मन्नत जी मैं एक बात सोच रहा था, हमें आरजू जी का चेहरा जल्दी ही सबके सामने लाना होगा। हमारे पास इसके लिए सिर्फ एक ही मौका है, जब सब लोग मेहंदी के फंक्शन में बिजी हो गए तभी हमें कुछ करना होगा। दुआ ये सुन लेती है। दुआ बोलती है, बंटी देख अब आवाज़ आ रही है, अब सुन। बंटी और दुआ दोनों मन्नत और धैर्य की बात सुन रहे होते हैं। मन्नत बोलती है, बट धैर्य जी मुझे समझ नहीं आ रहा, हम उनके कमरे में वो कैमरा लगाएंगे कैसे, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ दुआ और यूवी दोनों को फ्रीजर में बंद करने वाली कोई और नहीं आरजू ही है। इधर बंटी और दुआ दोनों ये बात सुन लेते हैं। मन्नत बोलती है, जब तक हम उनका सच सामने नहीं ले आते तब तक बच्चों को खतरा है, वो कुछ और भी कर सकती है। तेरी बोलता है, मन्नत जी हमारे पास मौका है, जब सब लोग बिजी होंगे तभी हम लोग ये कर लेंगे। मन्नत बोलती है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तेरी बोलता है, लेकिन क्यों? मन्नत बोलती है, क्योंकि मेहंदी की जिम्मेदारी ही हम पर है। मन्नत बोलती है, धीरे जी हम वहाँ पर फंसे होंगे, हमें तैयारियाँ देखनी होगी, हम वहाँ से नहीं निकल पाएंगे, पूरी ऐश्वर्या राय सिंह हमें ही देखती रहेगी। फिर ये बोलता है, फिर आप ही बताइए हम क्या करेंगे, आप और मैं, हम दोनों तो कैमरा लगाने के लिए जा नहीं सकते, फिर कौन जाएगा? इधर हम देखते हैं बंटी और दुआ ये दोनों बात कर रहे होते हैं। बंटी बोलता है कि दुआ वो स्टोन वाली दादी है ना, उसी ने तुझे फ्रीजर में बंद किया। बंटी बोलता है, दुआ तू रुक, मैं अभी उनको सबक सिखाता हूँ, मैं उनसे पूछूंगा उन्होंने तेरे साथ ऐसा क्यों किया। दुआ बंटी को रोकती है, उसको बोलती है, तूने अभी सुना नहीं मम्मा ने क्या बोला था, जो कुछ करना है सीक्रेटली करना होगा। वो स्टोन वाली आंटी पता नहीं कितनी बुरी है, बट मम्मा पापा बोल रहे हैं ना हमें वही करना होगा। जब सब लोग फंक्शन के अंदर बिजी होंगे ना तभी हम दोनों चुपके से जाएंगे और स्टोन वाली आंटी के रूम में जाकर कैमरास लगा देंगे। बंटी बोलता है, मैं अभी जाकर मन्नत आंटी को बताता हूँ। तो वह बोलती है, नहीं नहीं मम्मा को कुछ नहीं बताना। बंटी ये हमारा सीक्रेट मिशन है, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, हम ऐसे ही मम्मा पापा की हेल्प करेंगे। बंटी बोलता है, ठीक है। आगे हम मेहंदी के फंक्शन का सीन देखते हैं। हम देखते हैं याशिका के हाथ पर मेहंदी लग रही होती है, सभी लोग वहीं पर होते हैं। इधर जो मेहंदी लगा रही होती है वो बोलती है कि आपके हाथ पर कितना अच्छा से नाम लिखा गया है। मन्नत ये बात सुनती है, मन्नत को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। विक्रांत भी वहीं पर होता है। विक्रांत अपने हाथ की रिंग निकालने वाला होता है, तभी याशिका की मोम विक्रांत के पास पहुँच जाती है। वो बोलती है, विक्रांत चलो ना, तुम भी अपने हाथ पर याशु का नाम लिखवाओ। मन्नत को याद आता है कैसे विक्रांत ने अपने हाथ पर मन्नत का नाम लिखवाया था। इधर विक्रांत बोलता है कि नहीं आंटी, इसकी ज़रूरत नहीं है। रीतू बोलती है, विक्रांत तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी शादी होने वाली है याशु से, और वैसे भी अपने लाइफ पार्टनर का नाम अपने हाथ पर लिखवाना सगुन होता है। रीतू मन्नत की तरफ देखती है और बोलती है, वैसे तुमने उस दिन याशु की इंगेजमेंट रिंग उस लड़की को पहना दी थी, लेकिन हम उस दिन चुप रहे, बट आज हम चुप नहीं रहेंगे। हमने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, लेकिन आज के दिन तुम हमारी खुशी के लिए, हमारी बेटी की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हो। विक्रांत बहाने बना रहा होता है, लेकिन तभी विशाखा भी पहुंच जाती है। वो बोलती है, विक्रांत रस्म ही तो है, मान लो ना, क्यों बात को बढ़ा रहे हो। विक्रांत यासिका के पास आकर बैठ जाता है। इधर विशाखा मेहंदी लगाने वाले को बोलती है कि इनके हाथ पर भी अच्छे से मेहंदी बना देना, साथ में काला टीका भी लगा देना। क्या है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो नज़र लगाने को फिर रहे हैं। मन्नत बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। इधर विक्रांत के हाथ पर मेहंदी लग रही होती है, वो बार बार मन्नत की तरफ ही देख रहा होता है। याचिका ये सब कुछ नोटिस करती है। याशिका रीतू को कुछ बोलती है। रीतू मन्नत के पास आती है, उसको बोलती है कि अरेंजमेंट तुम ही तो देख रही हो मन्नत, यहाँ पर तो म्यूजिक भी नहीं है, डांस भी नहीं है, सब कुछ कितना बोरिंग बोरिंग लग रहा है। मन्नत बोलती है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी म्यूजिक चलवा देती हूँ। रीतू बोलती है, देखो म्यूजिक तो हर जगह चलता है, मैं चाहती हूँ तुम इस फंक्शन को थोड़ा सा यादगार बनाओ, स्पेशल बनाओ, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम खुद ही गाना गाओ। मन्नत की बात सुनकर काफ़ी हैरान होती है। विक्रांत भी। इधर दुआ और बंटी बात कर रहे होते हैं कि दुआ कुछ तो सोच, हमें कुछ करना होगा। दुआ बोलती है, बंटी तू जाकर कैमरा लेकर आ जा। इधर मन्नत रीतू को बोलती है कि मैं, लेकिन सॉरी मुझे बहुत सारा काम है, मैं गाना नहीं गा पाऊंगी। तभी दुआ मन्नत के पास आती है, उसको बोलती है कि मम्मा प्लीज़ मेरे लिए एक गाना गा दो। मन्नत बोलती है, दुआ बेटा मुझे बहुत सारे काम हैं। दुआ बोलती है, प्लीज़ मम्मा सिर्फ एक गाना। मन्नत बोलती है, दुआ आपको अच्छे से पता है मैं आपको मना नहीं कर पाऊंगी। दुआ सोच रही होती है, सॉरी मम्मा, मैं आपके काम के लिए ही आपको ट्रिक कर रही हूँ। रीतू सबको बोलती है कि आज मन्नत हमें गाना सुनाएगी। मन्नत गाना गाना स्टार्ट कर देती है। इधर विक्रांत मन्नत के पास आ जाता है। याशिका को ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। दुआ अपनी मम्मा के साथ होती है, उसी के साथ मिलकर डांस कर रही होती है। मन्नत मन्नत जब गाना गा रही होती है तो वो इमोशनल भी हो जाती है, वो बार बार अपने आंसुओं को पोंछती है। विक्रांत ये बात नोटिस कर लेता है। मन्नत का गाना ख़त्म हो जाता है, सब लोग मन्नत के लिए ताली बजाते हैं। इधर दुआ सोच रही होती है, मम्मा का तो सॉन्ग भी ख़त्म हो गया है और ये बंटी अभी तक यहाँ नहीं आया।
विक्रांत सोच रहा होता है मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ। रितु मन्नत को बोल रही होती है, मन्नत तुम्हारी आवाज़ में तो जादू है, तुमने ये जो गाना सुनाया है ना सीधा दिल पे जाकर लगा है। ऐसा लग रहा था तुमने अपनी लाइफ में किसी को टूट कर चाहा है, टूट कर मोहब्बत की है, लेकिन शायद तुम्हारी जो चाह है ना अधूरी रह गई, तुम्हारी मोहब्बत अधूरी रह गई है ना मन्नत। रितु बोलती है वीरेन प्लीज़ इधर आओ। वीरेन रितु को केस दे देता है। इसके बाद वो विक्रांत की नज़र उतारती है और मन्नत के सामने पैसे करती है वो बोलती है तुमने इतना अच्छा गाना गाया है, बख्शिश तो बनती है। तेरे वहाँ पर आने लगता है तभी विक्रांत रितु के पास आ जाता है। वो पैसे हटाता है और बोलता है कि आंटी ये गाना मिस मन्नत ने अपनी बेटी के लिए गाया है, आपके लिए नहीं। और शायद आप ये भी बोल रही हैं मिस मन्नत यहाँ पर गाना गाने के लिए नहीं आई थी, वो यहाँ पर वेडिंग प्लानर है, शादी की तैयारियाँ करने के लिए आई थी। रीतू बोलती है विक्रांत तुम मुझे गलत समझ रहे हो, बड़े बच्चों से खुश होकर उनको वो देते हैं ना। विक्रांत बोलता है कि आप सगुन नाम ढूंढ रही हैं ना। आप मुझे ये बताइए अगर मैं आपकी बेटी के लिए कोई गाना गाता तो आप मुझे खुश होकर यही बोलती कि आप मुझे बख्शिश दे रही हैं। याशिका विक्रांत का ऐसा रूप देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। इधर विक्रांत मन्नत को बोलता है सॉरी। मन्नत बोलती है कोई बात नहीं। तो बोलती है मिस्टर सलूजा आपको क्या हो गया है। विक्रांत बोलता है मतलब। तो बोलती है आप बहुत ज़्यादा स्वीट होते जा रहे हो, आप मुझे पसंद हो। विक्रांत ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है। आगे हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। यहाँ हम डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर रोनी को बताता है कि आपकी वाइफ पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, कुछ दिनों के लिए हम इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, इसके बाद इनको आप घर ले जा सकते हैं। रोनी ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है। नीतू भी बहुत खुश होती है। आगे हम बंटी को देखते हैं जो घर के अंदर आ जाता है। इधर हम देखते हैं रोनी बोल रहा होता है नीतू तुमने सुना ना, ये तो बाबा जी की मेहर है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी और हम घर चले जाएंगे। रोनी बोलता है मैं ये खुशखबरी मन्नत को सुनाता हूँ। रोनी मन्नत के पास कॉल करता है। इधर नीतू बोलती है आप फ़ोन स्पीकर पर रखिए ना, मुझे भी मन्नत से बात करनी है, काफ़ी सारे दिन हो गए हैं। नीतू सोच रही होती है जब कल रात को विक्रांत दुआ के साथ मुझे मिलने के लिए यहाँ पर आया था तब मैं दवाइयों के नशे में थी, मैं होश में नहीं थी। बाबा जी काश मैं होश में होती तो मैं विक्रांत को बता पाती कि दुआ धैर्य की नहीं उसी की अपनी बेटी है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं विक्रांत को दुआ का सच बता कर ही रहूँगी। इधर हम बंटी को देखते हैं जो कैमरा को ढूंढ रहा होता है। तभी वो मन्नत का फ़ोन देखता है। वो सोच रहा होता है कि मन्नत आंटी तो अपना फ़ोन यहीं पर भूल गई। वो देखता है कि नाना जी का कॉल है, मैं ही इनसे बात कर लेता हूँ। बंटी कॉल पिक करता है। वो बोलता है हेलो नाना जी। इधर रोनी बोल रहा होता है बंटी मन्नत कहाँ चली गई है और ये शोर किस बात का है। बंटी बताता है खडू शलूजा की जल्दी ही शादी होने वाली है, उनकी मेहंदी का फंक्शन चल रहा है। मन्नत आंटी काफ़ी ज़्यादा बिजी है काम करने के लिए, जब वो काम कर लेगी तो मैं उनको बता दूंगा आपका कॉल आया है। बंटी कॉल कट करके वहाँ से चला जाता है। इधर रोनी परेशान सा हो जाता है। नीतू सोच रही होती है कि शादी, लेकिन मुझे इस शादी को रोकना होगा, विक्रांत किसी और से शादी नहीं कर सकता। नीतू सोचती है इस शादी को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है दुआ का सच। मुझे विक्रांत को दुआ का सच बताना होगा और मुझे खुद ही ये काम करना होगा। आगे हम विक्रांत को देखते हैं जो गाना गा रहा होता है। वो मन्नत के लिए ही ये गाना गाता है, उसी को देख रहा होता है। इधर धैर्य भी विक्रांत का साथ देता है। यहीं पर हम बंटी को देखते हैं जो दुआ की तरफ इशारा करता है। दुआ वहाँ से चली जाती है। इधर मन्नत अपने ख्यालों में खो जाती है जहाँ पर वो विक्रांत के साथ मिलकर डांस करती है। सब लोग विक्रांत के लिए ताली बजाते हैं। यहाँ पर मन्नत और विक्रांत दोनों अपने ख्यालों से बाहर आते हैं। मन्नत देखती है वो विक्रांत के पास खड़ी है, वो विक्रांत से दूर चली जाती है। याशिका को ये सब कुछ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे दुआ ऐश्वर्या के रूम में चली जाती है, सोच रही होती है कि मैं ये कैमरा कहाँ पर लगाऊं कि उन स्टोन वाली आंटी को ये कैमरा दिखे ही ना। तो वहीं पर पर्दे के पास कैमरे को लगा देती है।